आ जाइए सीखो। बेबी का मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, बेबी का मेथड टू सॉल्व इनइक्वालिटीज। देखो इसमें क्या करते हैं, सपोज करो कोई अभी तो ना बिना दिमाग लगाए, कुछ सोचना ही नहीं हमें, बिना दिमाग लगाए क्या करना है। सपोज करो एक इनइक्वालिटी है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं साथ साथ में लिखता रहूंगा। एक तो all the factors should be in the form of x minus a, not in a minus x। जितने भी फैक्टर्स हो वो x माइनस 2, x माइनस 3, x प्लस 3 इस तरह की फॉर्म में हो, ना कि 2 माइनस एक्स। अगर कोई 2 माइनस एक्स की फॉर्म में होता है तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको मैनेज कर। ठीक है, सेकेंड थिंग, देयर शुड बी 0 in the right hand side। There should be 0 in the right hand side। Third thing, in left hand side, ठीक है ना, all terms should be properly factorized and in multiplication form, or division, not in addition or subtraction, एक से होल्ड। ठीक है ना, ये एडिशन से क्या मतलब हुआ कि टर्म्स ना इस तरह से ना हो, x माइनस 1, x माइनस 2 प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ऐसे ना हो। इस 1 को भी इनके साथ ही एडजस्ट कर लो, मतलब पूरे टर्म को खोल के वापस से फैक्टराइज करो, बट इट शुड बी लाइक x माइनस a, x माइनस b अपॉन x माइनस c मोर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है ना, तो जब पूरा का पूरा फैक्टर इस फॉर्म में होगा तब जाके अपना काम बनेगा। ठीक है जी, ये बात समझ में आई कि जब पूरा का पूरा फैक्टर इस फॉर्म में होंगे तब जाके अपना काम बनेगा। नाउ अब अपने पास क्वेश्चन था x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। देखो सारे फैक्टर्स सीधे हैं, कोई भी 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स फॉर्म में नहीं है, और राइट साइड में 0 है, लेफ्ट साइड में अलग से कुछ पॉजिटिव चीज नहीं रखी, प्लस 1 प्लस 2 या प्लस एक्स कुछ ऐसा नहीं रखा है। तो ये करने के बाद आपने वेव बना लिया, एक नंबर लाइन बनाओ, लेफ्ट साइड के जितने भी जीरोस हैं वो सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में उस नंबर लाइन पे रख दो। ठीक है ना, अब लेफ्ट साइड में क्या क्या जीरोस है, एक तो है 1 और एक है 2। ठीक है जी, अब देखो दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 भी काउंट हो रहा है तो मुझे न्यूमरेटर के दोनों जीरोस काउंट करने पड़ेंगे, तो उनको ना थोड़ा सा एक्सटेंड करके उन पे सॉलिड गोले बना दो, और हमेशा राइट साइड में ऊपर से वेव चलाओ, नीचे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, तो प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0, लेस देन 0 1 से 2 में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर होगा x बिलोंग्स टू इंक्लूसिव ऑफ 1 से लेके इंक्लूडिंग, ये आंसर।
बात समझ आई? अगर यही क्वेश्चन मेरे पास x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू मोर देन इक्वल टू जीरो होता, मोर देन इक्वल टू जीरो, तो मेरा आंसर क्या होता? या तो वन से पीछे पीछे का सारा रीजन पॉजिटिव, या टू के बाद बाद का सारा रीजन। तो आंसर होता x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से वन इंक्लूडिंग, इनको ना यूनियन से जोड़ते हैं, यूनियन टू से इनफाइनाइट। मेरी बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलिए, दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, सपोज करो क्वेश्चन है अपने पास x माइनस टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है ना, x माइनस टू एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स प्लस थ्री मोर देन इक्वल टू जीरो। सारे फैक्टर सीधे हैं, राइट साइड में जीरो है, लेफ्ट साइड में सब कुछ प्रोडक्ट या डिवीजन में है। तो नंबर लाइन बनाओ, सारे जीरोस मार्क करो, जो भी जीरो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एक माइनस थ्री है, एक टू है और एक फोर है। माइनस थ्री टू फोर, न्यूमरेटर की जीरोस काउंट करने हैं, टू भी काउंट करना है। माइनस थ्री डिनोमिनेटर का जीरो है, वो काउंट नहीं करना। डिनोमिनेटर के रूट्स हम कभी भी काउंट नहीं करेंगे, ना आज ना कल ना कभी भी अपनी जिंदगी में। अब वेव चला दो, प्लस माइनस, मुझे क्या चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला एक तो ये रीजन दिख रहा है और एक फोर से इनफाइनाइट वाला। तो आंसर क्या बनेगा? x बिलोंग्स टू थ्री एक्सक्लूडिंग, थ्री पे राउंड ब्रैकेट, टू इंक्लूडिंग यूनियन, फोर इंक्लूडिंग से इनफाइनाइट। समझ में आई बात? सर वो तो माइनस थ्री नहीं है। हाँ सॉरी, माइनस थ्री। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन। मान लो हमारे पास क्वेश्चन है x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू लेस देन और इक्वल टू x माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर। ये क्वेश्चन है, ठीक। अब राइट साइड में जीरो नहीं है, तो मुझे एक साइड जीरो बनानी है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहले राइट को लेफ्ट में ले आओ। तो x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी, ठीक है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर अगर मान लो इनइक्वालिटी की ट्रांजिशन करते हैं एलएचएस टू आरएचएस, उसका मतलब वो इनइक्वालिटी का ऑपोजिट नहीं हो जाता? नहीं तो मैं लेफ्ट से उठा के राइट में तो लाया हूँ, वो राइट से लेफ्ट में, मैंने कुछ चेंज थोड़ी ना किया इसमें। नेवर डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन केस ऑफ इनइक्वालिटी, ठीक है ना, कभी भी इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं करनी है, ठीक। तो अब ये आ गया, इसका एलसीएम लो जी, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर, तो ऊपर आ जाएगा x माइनस वन एक्स माइनस फोर माइनस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो। नीचे तो एज इट इज रखो, x माइनस टू एक्स माइनस फोर, न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स। तो ऊपर एक्स स्क्वायर कट गया, फाइव एक्स कट गया, फोर माइनस सिक्स, ऊपर बचा माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो। अब इस माइनस टू को पहले सीधा करो, तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, तो टू अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर जो लेस देन है वो मोर देन जीरो बन जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज,
ठीक है ना, नोट लिख देता हूं यहाँ पे, while multiplying an inequality with a negative sign or negative quantity, change the sign of inequality. ठीक है ना, किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते टाइम इनइक्वालिटी का साइन जरूर चेंज करेंगे। वो कर दिया हमने। नाउ अब बस सीधी वेव बनानी है और एक 4, दोनों डिनोमिनेटर के हैं, दोनों ही अल्टीमेटली काउंट नहीं होंगे। ठीक है, उसके अलावा वेव चला दो, प्लस माइनस प्लस। मुझे कौन सा रीजन चाहिए, मोर देन 0, पॉजिटिव वाला। तो आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। ठीक है ना, आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। बोलो किसी को डाउट है तो। नो सर। चलिए जी, 4th क्वेश्चन देखो। सपोज करो क्वेश्चन होता है x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 4 लेस देन 0। अगर इक्वालिटी नहीं है, जैसे यहाँ पे लेस देन 0 है, तो अगर इक्वालिटी नहीं है तो आपने किसी भी चीज से ऊपर नीचे, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, अगर इक्वालिटी नहीं है तो हमने ना न्यूमरेटर का रूट काउंट करना ना डिनोमिनेटर का करना। क्योंकि अगर सपोज करो x इक्वल टू 1 होता है तो 0 लेस देन 0 इज रॉन्ग। ठीक है ना, तो अगर इक्वालिटी नहीं है तो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के ही रूट्स काउंट नहीं करने। फिर तो सीधी वेव बनाओ, 1 2 3 4, ये जीरोस है, वेव चला दो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। हमें लेस देन 0 वाला रीजन चाहिए था, तो x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4, ये आंसर। ठीक है ना, x बिलोंग्स टू 1 से 2 यूनियन 3 से 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी। अब सपोज करो क्वेश्चन है x माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 3 x माइनस 5 अपॉन 6 इंटू 7 माइनस x लेस देन इक्वल टू 0। आपने ये सॉल्व कर, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, इसका ना नीचे वाइज का भी इसकी पावर 4 कर देता हूं। ये जो हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, व्हाट वी आर कंसर्न्ड अबाउट कि एक पर्टिकुलर फैक्टर का क्या साइन, इजंट इट, कि कोई भी पर्टिकुलर फैक्टर होगा x माइनस 3 है जैसे, तो x माइनस 3 कब पॉजिटिव होगा, x माइनस 3 कब नेगेटिव होगा, हम इस चीज को लेके कंसर्न है। ठीक, मेरे को एक बात बताओ, ये जो x माइनस 2 है इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, ये जो x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक, सिंस x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमूव इट। ठीक है, और फाइनली याद रखना कि मुझे x इक्वल टू 2 काउंट करना है, क्योंकि 2 होगा तो 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो 0 इक्वल टू 0 तो है ही। तो ये याद रखना कि मुझे फाइनली काउंट करना। ठीक है ना, इसको हटा दो। अच्छा, ये जो x प्लस 6 की पावर 4 है ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है,
इसको भी रिमूव करो, रिमूव इट टू, अगेन रिमेंबर x नॉट इक्वल टू -6। मुझे ये फैक्टर भी काउंट नहीं करना, ये अगर एंड में काउंट होता है तो मुझे ये हटाना होगा। ठीक है ना, अगर ये काउंट हो जाता है तो मुझे ये हटाना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर का 0 काउंट नहीं करना। अब ये दोनों रिमूव करने के बाद क्या बचा, x - 3 x - 5 अपॉन x + 4 7 - x लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है मेरी बात? नाउ अब दूसरा पंगा, ये जो 7 माइनस से करता हूँ सिर्फ एक ही फैक्टर को करना पड़ेगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगा। तो अगले स्टेप में ये बन गया ऑन x + 4 x - 7 लेस देन इक्वल टू 0 का बन गया मोर देन। ठीक है, अब नंबर लाइन बनाई, रूट्स मेंशन कर दिए सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, -4 3 5 7, वेव चला दी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, न्यूमरेटर के जीरोस काउंट करने हैं, 3 काउंट होगा, 5 काउंट होगा, 7 नहीं काउंट होगा, 4 - 4 भी नहीं काउंट होगा। ठीक है जी, तो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन इंक्लूडिंग 3 से 5 यूनियन 7 से ∞। अब मुझे एक बात बताओ, हमने शुरू में लिखा था x -6 नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें -6 काउंट हो गया, -∞ से -4 -6 आ गया, एक तो वो हटाना। अच्छा, x = 2 भी सॉल्यूशन का पार्ट होगा, x = 2 इसमें नहीं आया, -4 के बाद सीधा 3 to 5 आ रहा है, तो एक तो इसमें 2 काउंट करेंगे। तो फाइनली मुझे पता है कि एक तो मुझे x = 2 काउंट करना है और x = -6 हटाना है। तो अपने फाइनली हम आंसर को ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -4 यूनियन सिंगल एलिमेंट 2 काउंट करना था वो, यूनियन 3 to 5 यूनियन 7 से ∞, और जिसको उड़ाना है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके -6। ये इसका फाइनल आंसर है। सर वो 6 डिनोमिनेटर में था, इसीलिए हमने उसको इंक्लूड नहीं किया। हाँ जी, -6 और डिनोमिनेटर का 0 था ना, तो इसलिए हटाना था। ओके, ठीक है ना, क्या मेरी ये बात समझ में आ गई? यस सर। और देखें, ठीक है, 6 क्वेश्चन देखो। x² - 4x + 3 अपॉन x² - 3x + 2 लेस देन और इक्वल टू। ये क्वेश्चन मैंने आपको फिर से क्या कहा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना। तो क्या करूं, जो राइट साइड में 1 है उसको लेफ्ट साइड में ले आओ, तो x² - 4x + 3 अपॉन x² - 3x + 2 -1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, इसमें एलसीएम ले लो, तो ये आएगा x² - 3x + 2, तो इट इज x² - 4x + 3 माइनस ऑफ x² - 3x + 2 लेस देन इक्वल टू 0। नीचे तो यही रहेगा x² - 3x + 2, ऊपर x² से x² गया, -4x + 3x, तो -x + 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब जो -x + 1 है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो x - 1 × x - 2 आ जाएगा लेस देन। अब देखो x - 1 फिर से क्या हुआ, रिपीटेड रूट हो गया,
एक बार ऊपर एक बार नीचे, बट 2 बार आ गया, तो इसको तो इन दोनों को उड़ा दो, बट साइड में लिख लो कि मुझे x इक्वल्स टू 1 काउंट नहीं करना, क्योंकि वो डिनोमिनेटर का रूट है। वो ठीक है ना? इनइक्वालिटी का साइन, सॉरी, इनइक्वालिटी का साइन वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। हाँ सॉरी, हाँ नवनीत बोलो। मैं भी यही बोलने लगी थी। अच्छा, तो x इक्वल टू 1 काउंट नहीं करना, वो माना वो न्यूमिनेटर का भी है, ठीक है, बट चूंकि वो डिनोमिनेटर का है इसलिए हम नहीं काउंट करेंगे। ठीक है जी, तो अपने पास बचा 1/x-2 मोर देन इक्वल टू 0। आप रूट है 2 पे, वेव ऐसे चलेगी पॉजिटिव नेगेटिव, 2 भी डिनोमिनेटर का रूट है, मुझे ये भी काउंट नहीं करना। फाइनली आंसर क्या आया? पॉजिटिव वाला, तो x बिलोंग्स टू 2 टू इनफाइनाइट। इसमें 1 ऑलरेडी काउंटेड नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर यही अपना आंसर है। अगर 1 कंसीडर्ड होता इसमें तो मैं उसको उड़ाता। ठीक है ना? अगर इसमें 1 काउंट हो रहा होता तो मैं उस 1 को उड़ा देता। ठीक है जी, और देखो एक आप कर दो सवाल बस। x+2 का स्क्वायर x-1 x-4 की पावर 4 से लेके x-10 की पावर 10 लेस देन इक्वल टू। कर दो जी फटाफट से, आंसर निकालो। हाँ? बोलो जी बोलो। अब बारी आती है, सेजल आपने म्यूट कर लो, जब कुछ बात करनी हो तभी अनम्यूट करना, ठीक है? सभी लोग अपने आप को म्यूट करके रखें प्लीज। ठीक, अब ऑपरेशंस में बारी आती है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स, जैसे कि a माइनस बी, इसको हम क्या रीड करेंगे? a माइनस, ठीक है ना? इसमें क्या होगा? इट कंटेन्स all the elements which are in A but not B। जो A में हो B में ना हो तो वो A माइनस बी में आ गया। B में क्या फालतू है उसका हमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना? सपोज करो एक साइड A है 1 2 3 4 5, एक साइड B है 1 3 5 7 9 11, एक सेट C है 2 4 6 8 10 12। अगर मैं आपसे A माइनस बी पूछूं तो वो एलिमेंट आएंगे जो A में हो B में ना हो। 1 नहीं, 1 तो दोनों में है, 1 कट गया, 2 आएगा, उसके बाद 3 दोनों में 4। ठीक है ना? अगर मैं आपसे B माइनस है तो B माइनस C में 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 9 11, पूरा B ही आ गया, क्योंकि इनमें कॉमन तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, उसके बाद
सपोज करो मैं आपसे a माइनस सी पूछूं, तो वो एलिमेंट्स जो a में हो सी में ना हो, कौन कौन से? एक तो 1, 2 आ गया, कट गया, 3, 4 कट गया, 5, 1 3 5। ठीक है ना? अगर कोई आपसे सी माइनस ए पूछेगा तो वो एलिमेंट्स जो सी में है बट ए में नहीं है। ठीक है ना? सी में कौन कौन से हैं एक्स्ट्रा? 2 और 4 तो दोनों में कॉमन है, कट गए, 6 8 10। ये डिफरेंस वाली बात समझ आई? बोलो तो एक मिनट। ठीक है, क्लियर है मेरा पॉइंट ना? a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, a माइनस सी। अब वैसे हम क्या लिखते हैं कि a माइनस बी जो सेट होगा, दैट इज x सच दैट x belongs to a and x does not belong to b। कि a माइनस बी में वो सारे x हैं जो a में है एंड b में नहीं है। ठीक है ना? जो कि a में है एंड b में नहीं है। अगर वेन डायग्राम से इसको देखूं कि ये क्या बनता है, ये तो बन गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये हो गया सेट ए, ये हो गया सेट बी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज यूनिवर्स। ठीक है ना? अब ए में आपने कौन सी लाइन डालनी है? हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, बी में हमने कौन सी लाइनें डालनी है? वर्टिकल लाइन। मृदुल, इसमें ए माइनस बी कौन सा होगा? सर ए माइनस बी होगा। सर एक मिनट बस। सर जो बीच वाला पार्ट है उसको छोड़ के। उसको छोड़ के क्या? सर जहाँ पे से जो चेक, जहाँ पे चेक्स है उसको लीव करके जो रेड लाइंस है सिर्फ वो वाला पार्ट होगा ए ठीक है, माइनस बी। ठीक। ठीक है ना? तो इसमें a माइनस बी कौन सा पोर्शन है? दैट इज पोर्शन कंटेनिंग ओनली हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस। ठीक है ना? तो a माइनस बी क्या हुआ? पोर्शन कंटेनिंग ओनली हॉरिजॉन्टल रेड लाइंस, मतलब कि ये वाला, ये जिसको मैं भी हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन a माइनस बी है। ठीक है ना? और b माइनस ए, अगर कोई आपसे b माइनस ए पूछे, ठीक है ना, तो b माइनस ए कौन सा होगा? b माइनस ए इज पोर्शन कंटेनिंग ओनली वर्टिकल वायलेट लाइंस। ये b माइनस ए है। ठीक है ना? तो ये डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन है।
चले आगे। अच्छा, उसके बाद एक ऑपरेशन होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। इसका ना सिंबल क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए या तो इस पे ए के ऊपर छोटा सा सी लगाते हैं, या ए के ऊपर समटाइम्स छोटा सा टी लगाते हैं, या ए के ऊपर सिंपली डैश लगाओ। और वो जनरली वैसे ये ज्यादा प्रोमिनेंट है, ये भी है, अदरवाइज जो भी होता है वो मेंशन कर देते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर छोटा सा सी रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और ये क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ए, इट इज नॉट ए। तो वो सब कुछ जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, वो सब कुछ जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम वैसे ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं u माइनस ए। A complement is u minus a, ठीक है ना। इसको अगर वेन में देखेंगे तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ये सेट A है, ठीक है ना। तो जो कुछ A के बाहर है, ठीक है ना, ये जो टोटल शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है ये A कॉम्प्लीमेंट है। मेरी बात समझ में आई? इसका एग्जांपल बता दो। क्या? हाँ, एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज करो आपको एक सेट ए दिया हुआ उन्होंने 1 2 3 4 5, एक इसके लिए यूनिवर्सल सेट उन्होंने आपको दिया है -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में से एक को उड़ा, तो -5 -4 -3 -2 -1 0 और 6, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है बात। A complement is u minus a। आगे बात सुन में? यस सर। चलिए अब देखते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ रियल नंबर्स। देखो, मानो आपके पास ना एक सेट ए दिया हुआ है x such that x belongs to real number and x lies between -5 से 5 including 5, ठीक है। ऐसे आपको एक सेट b दिया हुआ है x such that x belongs to real number and x lies between 3 2 से 9 including, ठीक है जी। अब हमें निकालना है A यूनियन B। ध्यान देना जरा, आपने एक नंबर लाइन बनाई, उस पे सेट A को मेंशन करो, -5 से 5 एक्सक्लूडिंग -5 इंक्लूडिंग 5, ये आ जाएगा। अब आप सेट B को मेंशन करो, 3 इससे पीछे आएगा, 9 इसके आगे आएगा, 3 एक्सक्लूडिंग है, 9 इंक्लूडिंग है, ठीक है ना, ये आ गया। अब जब मैं A यूनियन B ले रहा हूं
तो ए यूनियन बी क्या है, वो पोर्शन है जहां पे एक भी लाइन आ गई, ठीक है ना। तो ए यूनियन बी क्या बन जाएगा, ए यूनियन बी विल बी एक्स सच दैट x belongs to real number and x lies between -5 से 9, ठीक है ना। ये सारा पोर्शन -5 से 9, -5 से 9, 9 इंक्लूडिंग, ठीक है। अगर ये अलग अलग रखे हो तो हम साथ में u लगा के वो भी लिख देते हैं। अच्छा, यहीं पे अगर मुझे a इंटरसेक्शन भी निकालना हो तो क्या आएगा, अब a इंटरसेक्शन भी वो जहां पे जैसे ये वाला, ठीक है ना। x lies between 3 to 5 इंक्लूडिंग 5, लेकिन 3 एक्सक्लूडिंग है। x says that x belongs to real number and x lies between 3 to 5 including 5। ये बात समझ में आ गई, ठीक है जी। नाउ सबको क्लियर है बात, चलो जी एक ना क्वेश्चन लिखो, सॉल्व द फॉलोइंग, x minus 1 into x minus 4 less than equal to 0। करो जी। अच्छा, वेरिकर मेथड नहीं लगाना, जिन लोगों ने अभी अभी सीखा है वो मेथड नहीं लगाना, कुछ और लगाने की कोशिश करो, केस बनाओ, कैसे भी करो, वेरिकर मेथड नहीं लगाना। सोचो कैसे करोगे, देखो कैसे करेंगे, सुनो ध्यान से। अंशु कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं सर 1 4 आया, आ गया शायद। क्या, 1 कैसे 4 आया, ये तो 1 to 4, नहीं सर 1,4 1,4 क्यों आएगा, ये तो रियल नंबर पे इनइक्वालिटी है। अभी तूने वेरिकर सीखे थे, हाँ जी तूने वेरिकर सीखे थे ना। अगर मैं इसको वेरिकर मेथड से करता तो 1 और 4, फिर मैं इधर से वेव चलाता तो प्लस माइनस प्लस, तो अपने पास हाँ x जी आ सर गया। ऐसे किया, तो अब जब मैंने कहा था कि ये ऐसे नहीं करना, वो हमने सीख लिया। अब मुझे यूनियन इंटरसेक्शन करने, मुझे कुछ नई चीज सीखनी है। मृदुल कैसे किया तूने भाई, सर मैंने तो यूनियन इंटरसेक्शन मैंने कुछ और ही किया है। तूने क्या किया बता तो सही, ये तो पूछ रहा हूँ। सर मैंने पहले इक्वेट कर दिया x माइनस 1 जैसे इक्वल टू 0 था, पहले x की वैल्यू निकाल के फिर इसके अंदर डाल के -3 आ रहा था। ना ना ना, देखो इसको करते कैसे हैं, ध्यान से सुनना जरा सभी लोग। इसमें ना दो केस बन सकते हैं, ठीक है ना। इसमें दो केस बनेंगे। एक बात बताओ, जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट निगेटिव आ रहा है तो वो कैसे कैसे होगा, हो सकता है पहले वाली पॉजिटिव दूसरे वाली निगेटिव, या पहले वाली निगेटिव दूसरे वाली पॉजिटिव। तो इसमें दो केस बनते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1 क्या होगा, केस 1 हो सकता है कि x माइनस 1 लेस देन 0 हो एंड x माइनस 4 मोर देन 0 हो। मेरी बात समझ में आई, और बीच में एंड आएगा। और या फिर केस 2 क्या बनेगा कि x माइनस 1 मोर देन इक्वल टू 0 हो एंड x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 हो। इक्वालिटी एक जगह गिननी थी मैंने, राइट साइड में गिन ली, ठीक है। तो इंडिविजुअल केसेस के अंदर एंड आएगा, दोनों केसेस के लिए और आएगा, तो आइदर दिस और दिस। इसका क्या मतलब निकला कि x लेस देन 1 एंड x मोर देन 4। इसका क्या मतलब निकला, x मोर देन इक्वल टू 1 एंड x लेस देन इक्वल टू 4। अब मुझे इन यहां पे क्या लेना है, सेजल, इसमें यूनियन आएगा इंटरसेक्शन आएगा इस केस के अंदर, केस 1 में। सर यूनियन। एंड का मतलब क्या होता है, एंड का मतलब क्या था,
x belongs to a and x belongs to b, क्या है एंड का मतलब? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। और यूनियन का मतलब क्या था? x belongs to a और x belongs to b, ये लिखा हुआ ना? यस सर। तो और का मतलब है यूनियन, एंड का मतलब है इंटरसेक्शन। ओके सर। ठीक है ना? तो अब नंबर लाइन बनाई। पहला पार्ट कहता है कि x 1 से छोटा है, दूसरा कहता है x 4 से बड़ा है। हम ले रहे हैं इनका इंटरसेक्शन। क्या इनका कोई कॉमन पोर्शन है? नहीं। नो सर। आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5। क्लियर है मेरी बात? इस पे आ जाओ। यहाँ भी इंटरसेक्शन लेना हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन कहता है कि x 4 से बड़ा है, 1 से बड़ा है। एक पोर्शन कहता है कि x 1 से बड़ा है, एक पोर्शन कहता है कि x 4 से छोटा है। तो ये कॉमन पोर्शन आया, ठीक है ना? तो यहां से क्या आंसर बना कि x बिलोंग्स टू 1 से 4। अब फाइनली दोनों का यूनियन ऑफ टू केसेस। पहले से 5 है, दूसरे से 1 से 4 है, यूनियन लेंगे तो 1 से 4 ही बचेगा। तो x बिलोंग्स टू इंक्लूसिव ऑफ 1 से 4, ये आंसर। बोलो जी, किसी को कोई डाउट हो? नहीं है? नो सर। चलिए, अब ना कुछ छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं, जिससे पूछूं वही आंसर करे। आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू। सेकेंड, u intersection a। थर्ड, u union a। fourth, if a is a subset of b, then a union b is what? Fifth, if a is a subset of b, then a intersection b is what? Sixth, a union a complement। Seventh, a intersection a complement। Eighth, a complement minus a। Ninth, a complement minus u minus a complement। 10th, a union b union c is equals to a union b union c। True or false? 11th, a union b intersection c is a union b intersection a union c। True or false? 12th, a intersection union a intersection c। True or false? 13th। चलो पहले इतने बताओ जी। शुरू करता हूं अंशु से। अंशु, पहला सर सेट ए। सेट ए, किसी सेट को कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका वापस कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो वो खुद से जनरेट हो गया। क्लियर है सबको? अंशुल, दूसरा। पता नहीं। यूनिवर्सल सेट का एक ही साथ में इंटरसेक्शन लेगा तो क्या बनेगा? ये जो पहले वाला यू है यूनिवर्सल के लिए, यूनिवर्सल का एक ही साथ में इंटरसेक्शन लेगा, क्या आएगा? ए। क्या आएगा? ए पता आएगा। नहीं। ए ही आएगा। तो कैसे? सेजल, यस सर। सेजल, Yes, sir. यूनिवर्सल का एक ही साथ यूनियन लोगे, क्या आएगा?
सर यूनियन। यूनियन सर यूनियन के थर्ड पूछ रहे हो आप? थर्ड पूछ रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट का ए के साथ में यूनियन लोगे क्या आएगा? सर यूनियन ही आएगा। यूनियन ही यूनिवर्सल आएगा, यूनिवर्सल। ठीक है ना मृदुल? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज व्हाट? सर ए यूनियन बी होएगा बी। बी। अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है तो यूनियन में रिपीट थोड़ा ना करेंगे, बस बी आ जाएगा, ठीक है ना कनन? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट? A. ए। A union A complement what? Kanan? Sir, universal set. Very good. A intersection A complement. Anshul? हाँ जी सर। A intersection A complement. सर ए। A intersection A Zero, complement. zero, Anshul? zero. Zero नहीं बोलते, 5 बोलते उसको। हाँ। A complement minus A. मृदुल? सर 5। सोच के बोल। A complement minus A. नहीं एक सेकंड। सेजल? ए ए कॉम्प्लीमेंट। आएगा, ए आएगा। सेजल? सर ये नहीं पता। कनन? सर नहीं पता। ए कॉम्प्लीमेंट यार ही आएगा सर। A कॉम्प्लीमेंट ही आ जाएगा, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं। A कॉम्प्लीमेंट माइनस ए करोगे, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो फाइनली A कॉम्प्लीमेंट ही बचेगा सारा का सारा। 9th U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। अंशु? U माइनस A कॉम्प्लीमेंट। ए सट ए। A, ठीक है। नाउ 10th अंशुल? 1 मिनट। चलो एक से एक काम करते हैं। 10, 11, 12, एक 13 लिख रहा हूं। 13 है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट। एक सेकेंड। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। और एक 14th है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। इन दोनों को ना डिमोर्गन्स थ्योरम बोलते हैं, सॉरी डिमोर्गन से डिमोर्गन, ये डिमोर्गन लॉ है, ठीक है ना? अब आपके ये दोनों ट्रू है डेफिनेटली, ये आपने चेक करना है। अब आप क्या करो, इनके लिए वेन डायग्राम बनाओ, लेफ्ट साइड का बनाओ, राइट साइड का बनाओ, और देखो कि क्या वेन डायग्राम सेम शेडेड पोर्शन है। अगर है तो वो आपका आंसर है, अगर नहीं है तो वो फॉल्स है, ठीक है? अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, टाइम हो रहा है 12:10। मैं पूरे 12:30 पे दोबारा लॉग इन करूंगा। आप इन पांचों के टोटल 10 वेन डायग्राम बनेंगे लेफ्ट और राइट के, ठीक है? ये बना के रखो। मेरी बात समझ आई? सर एक बार दोबारा बता दो। मैंने ये कहा जैसे ये है ट्रू फॉल्स चेक करना है, तूने लेफ्ट का वेन बनाना है, राइट का वेन बनाना है। अगर दोनों के वेन डायग्राम सेम शेडेड पोर्शन नहीं है तो इक्वालिटी नहीं होगी, मतलब ठीक है ना? हमें वेन डायग्राम से बताना है ना कि ट्रू है कि फॉल्स है। हाँ, ठीक है ना? ठीक करो है, जी। ठीक है। और मैं पूरे 15 मिनट बाद, पूरे 20 मिनट बाद 12:30 पे दोबारा लॉग इन करूंगा, ठीक है? तब मिलते हैं। ओके बाय।